घबराइए मत, घबराइए मत। जाने आज आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ हाँ। जाने आप क्यों घबरा रहे हैं? हमरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, ये आपका अंदरूनी मामला है। और जो का? भी हो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन आप फिलहाल मेरा गीत सुनिए। सुनिए। अरे गमे जिंदगी की वाह बेटे वाह, कायदे से बड़े कायदे से। गमे जिंदगी के मोहब्बत में हमने चरागे मोहब्बत के जलाए बुझाए। वो जब याद आए, वो जब याद आए, साहू जी याद आए। वो जब याद आए, साहू जी याद आए। कीर्तन के जिनने लाखों, कीर्तन के जिनने लाखों पर्चे बंटवाए। सारा जीवन कीर्तन के जिनने लाखों पर्चे बंटवाए, और अपने ही खर्चे से पर्चे छपवाए। अपने ही खर्चे से पर्चे छपवाए। वो जब याद आए, साहू जी याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। अब देखिएगा वाजपेयी जी और दादा, इस गाना को सुनिएगा। मेरा कहना है लालन भैया, आप एक अच्छे गुरु भी है, कई शिष्य हैं आपके पास। हाँ हाँ। कई शिष्य हैं, लेकिन आप गुरु हैं और एक अच्छे गुरु हैं। लेकिन 3 गुरु हमको ऐसे मिले, ऐसे ऐसे मिले, ऐसे मिले। अब इस गीत में सुनाओ कि कैसे मिले। कैसे? गुरुजी ध्यान दे, गुरुजी ध्यान दें। एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल। जय जय। विंध्याचल। गुरु हमेशा अपने शिष्य को ऊपर बढ़ाता है, ऊपर ले जाता है, आगे ले जाता है। अब देखना गुरुजी, इस गीत को सुनना गुरुजी। गुरुजी, ये गुरुजी काम आएगा आपके। हाँ, ये गुरुजी ध्यान रहेंगे। विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ा, सूर्य का रास्ता रोक दिया। सभी देवता घबराने लगे। और क्या? ये तो बहुत उन्नति कर रहा है लड़का। हाँ। ये तो बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ। ये तो बहुत तरक्की कर रहा है। और का? ये चेला तो बहुत होनहार है। हाँ हाँ। अब एक काम करो, इनके गुरुजी को बुलाओ। और का? गुरुजी को बुलाओ। आइए गुरुजी। इनके गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी को बुलाया गया और कहा गया, देखो गुरुजी, ये तो बड़ा चेला है, ये बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर जा रहा है। गुरुजी ने कहा ठीक है, ठीक है, हम उपाय किए देते हैं। गुरुजी पहुंचे, अगस्त्य ऋषि पहुंचे। तब जब गुरुजी आएंगे तो बेचारा चरणों में झुक गया। वो बेचारा चरणों में झुक गया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। बेटा भी बोले, बेटा यूं ही झुके रहना,
मैं दक्षिण दिशा की यात्रा को जा रहा हूँ और जब तक लौट के ना हो तब तक यूं ही झुके रहना। बेचारा आज भी झुका हुआ है। आज भी समझते रहिए गुरुजी। सुनना गुरुजी गीत को, हाँ। सुनना कि अब देखिए गीत कुछ मेहनत की जाती है, कुछ सोचा जाता है। अब ये नहीं कि पैसा लेना झुआ भर काम नहीं है, पौआ भर। देखा जवानी नहाए खा राम घाट। अब का बेटे, अब राम घाट की फीस बढ़ गई है बेटे, चमन्नी में काम नहीं चलेगा। और क्या। जब गुरुजी ने कहा झुके रहना, अब चेला बेचारा झुके झुके कहता है, झुके झुके कह रहा है। सुनना महाराज जी, लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, असंभव। शक्ति भक्ति युक्ति मुक्ति पढ़ाते मिले। शक्ति कैसे प्राप्त होगी ये गुरुजी ने गुरु बताते हैं। भक्ति कैसे प्राप्त होगी गुरुजी बताते हैं। युक्ति भी बताते हैं, मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं गुरुजी। सुनिए गुरुजी, शक्ति भक्ति युक्ति मुक्ति पढ़ाते मिले और शिष्य को आगे और ऊपर बढ़ाते उठाते मिले। हजारों गुरु शिष्य को आगे बढ़ाते ऊपर उठाते मिले, लेकिन मैं खुद जब बढ़ा तो हाँ, गुरु जी का कोई हाथ नहीं मेरे बढ़ने में। गुरु जी सुने गुरु जी। हाँ गुरु जी। मैं खुद जब बढ़ा तो खुद आए गुरु जी। मैं खुद जब बढ़ा तो खुद आए गुरु जी कि बोले रुको रुको, मुझे रुका कर चले गए। अरे बोले रुको मुझे, अरे रुका कर चले गए। अब मेरे गुरुजी मुझे। क्या बात है। इस गाने में ऑडियो वीडियो दोनों है। आओ देखिए गुरुजी, देखिए वीडियो भी देखिए। ऐसा कुछ लाया करो, आओ का मेहनत किया करो। हाँ हाँ, ऑनलाइन पुरस्कार लो। ऑडियो वीडियो की मिक्सिंग है इस गाने में। हम लोग घर में एडिट करते हैं, ऐसे थोड़ी। क्या बात है। ये देखिए भरत मिलाप। मोहन भैया ध्यान नहीं, ये कटना नहीं चाहिए। कहा मैं खुद जब बढ़ा तो खुद आए गुरुजी और बोले रुको मुझे रुका कर चले गए। और मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले गए। चले गए। और मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले गए। मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले गए। मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले गए। और ये ऑनलाइन कार्यक्रम को सुनने वाले पुनः हमारे भानेश दामाद वीरेंद्र सिंह जी, जटा शंकर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आप इस कार्यक्रम को मोहन स्टूडियो पर
मोहन कानपुर स्टूडियो पर सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, फिर मेरे लिए 500 का अमूल प्रेम प्रसून प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सामान्य वीरेंद्र सिंह जी को। जय हो भाई साहब। अरे बोले रुको मुझे रुका कर चले गए और मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले। मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले, मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले। मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले गए। चलिए गुरुजी, एक गुरुजी और मिले हम। हाँ, गुरुजी को सुने। एक गुरुजी हमको और मिले, साहू जी। अब वो गुरुजी कौन है, वो गुरुजी कौन है आप लोग समझ जाएंगे। मैंने सबसे प्रथम गुरु महिमा पढ़ी। उस चेला का नाम है एकलव्य। ओहो, उस चेला का नाम है एकलव्य। और उसने कहा मैंने सबसे पहले गुरु जी की महिमा पढ़ी, मैंने सबसे प्रथम गुरु महिमा पढ़ी। और जब गुरु महिमा का महत्व समझा, गुरु जी के पास गया, लेकिन गुरु जी ने मुझे शूद्र समझ के दीक्षा देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने जब गुरु महिमा पढ़ी तो गुरु महिमा पढ़ी तो महिमा, गुरु महिमा पढ़ी तो महिमा, गुरु महिमा पढ़ी तो महिमा, गुरु जी की मूरत गढ़ी। मूरत गढ़ी, गुरु महिमा पढ़ी और जब गुरु महिमा पढ़ी तो मैंने मूरत गढ़ी, मूरत बनाई। अब मूरत बनाने के बाद धनुर्विद्या का अभ्यास किया और जब अभ्यास किया, गुरुजी कहीं आसपास से निकल रहे थे अपने पांडवों शिष्यों के साथ, तो उनका एक कुत्ता आया, मेरी धनुर्विद्या में विघ्न उत्पन्न करने लगा। मैंने सोचा चलो इसका मुंह बंद किए देते हैं। हमने बाण चलाए और ऐसे बाण चलाए कि पूरा मुंह बंद हो गया कुत्ते का, एक बूंद भी कहीं से खून नहीं निकला। और जब ये चमत्कार हमारे गुरुजी ने देखा, आज गुरुजी परेशान, गुरुजी परेशान, गुरुजी हैरान, गुरुजी हैरान, कुत्ते को आगे करके पीछे पीछे चले आए। फिर आए जब तो कहा कृपा मूर्ति, गुरु ने कहा कृपा मूर्ति, गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा दो। किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, औका कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं, औका कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, पूरा पेमेंट। गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो। कृपा मूर्ति गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा दो। तो दक्षिणा में और मेरा ही अंगूठा मुझसे, मेरा ही अंगूठा मुझसे कटा के चले गए, मेरा ही अंगूठा मुझसे कटा के चले गए। अब मेरे गुरुजी मुझे मिटा के चले गए। कैसे कैसे गुरु हुए भाई? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। दक्षिणा आशीर्वाद दो छोटे भाई को। आइए 32 पूरी खाने वाले। अरे कृपा मूर्ति गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा दो। तो मेरा अंगूठा मुझसे कटा के चले गए और मेरे गुरुजी मुझे मिटा के चले गए। अरे मेरे गुरुजी मुझे
मिटा के चले मेरे गुरुजी मुझे मिटा के चले, मेरे गुरुजी मुझे मिटा के चले। मेरे गुरुजी मुझे झुका कर चले गए, मेरे गुरुजी मुझे मिटा कर चले गए। एक गुरुजी हमको और मिले। हाँ लीजिए गुरुजी। एक गुरुजी और मिले, और वो गुरुजी कौन है? कौन है वो शिष्य? कौन है उस शिष्य? का नाम है कर्ण। उस शिष्य का नाम है कर्ण, और गुरुजी का नाम है परशुराम। गुरुजी का नाम है परशुराम। अब सुनिए, मेरी गोदी में गुरुजी सो गए। एक कीड़ा आया, उस कीड़ा ने मुझे काटना प्रारंभ किया। कीड़ा ने काटना प्रारंभ किया, खून बहने लगा, असहनीय दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द सहता रहा, खून बहता रहा, फिर भी मैं हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? कि मेरे गुरुजी की नींद न टूट जाए, मेरे गुरुजी की कहीं नींद न टूट जाए। शिष्य की भावना देखें आप, शिष्य का त्याग देखें आप, शिष्य की सहन शक्ति देखें आप। मैं हिला तक नहीं, चलो बेटे ना दीदी ना दीना था। छोटा पैक कहा कर्ण ने, मैं हिला तक नहीं, मैं हिला तक नहीं, दर्द सहता रहा। मैं हिला अरे हमरे तो चींटी काट ले तो उचक जाएंगे। मैं हिला तक नहीं, दर्द सहता रहा। कीड़ा कीड़ा मुझे खाता रहा, रक्त बहता रहा। कीड़ा खाता रहा, रक्त बहता रहा। कीड़ा खाता रहा, रक्त बहता रहा। दोष केवल इतना कि मैंने अपनी जाति नहीं बताई। दोष केवल इतना दोष। गुरुजी जगे, और जब वो खून की धार देखी तो कहा, जगे मंशला जब दिया श्राप मुझको, जगे मंशला जब दिया श्राप मुझको, अरमान आंसुओं में, मेरे जो अरमान थे सब कुछ मिला, सब शक्तियां मिली, सब कुछ हुआ। अरे अरमान आंसुओं में बहा कर चले गए। और ये लाइन कर्ण को तब याद आई जब पहिया जमीन में धंस गया। जब पहिया जमीन में धंस गया, सारी विद्या बल जो कुछ भी गुरुजी के द्वारा मिला था, उन्होंने श्राप दिया था कि ऐन मौके पर ऐन समय पर तेरी सारी विद्या विस्मृत हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। तो लाइन वहां याद आई, वहां कर्ण को बात याद आई कि अरे जगे मंशला जब श्राप दिया मुझको, अरे मानो आंसुओं में बहा कर चले गए। और ऐन समय पे मेरे गुरुजी मुझे डुबा कर चले गए। और मेरे गुरुजी मुझे
डुबा कर चले मेरे गुरु जी मुझे दबा के चले मेरे गुरु जी मुझे दबा कर चले गए। आदरणीय साहू जी, मैंने सदैव आपको पिता का दर्जा दिया है। मैंने कभी सूची वाला आपको समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। बस इस बेटे के ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कहना है, अरे मेरे गुरुजी मुझे डुबा कर चले मेरे गुरु जी मुझे दबा कर चले मेरे गुरु जी मुझे दबा कर चले गए। लिखना तो बहुत था, लेकिन जवाबी में 3 अंतरे पे चौथा अंतरा नहीं चलता, वरना मैं लिख सकता था और कि मेरे गुरुजी मुझे बना कर चले गए, और वरना ये भी लिख सकता था कि मेरे गुरुजी मुझे उड़ा कर चले गए। लेकिन नहीं 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 गुरुजी नहीं, नहीं। एक अलग हटके गुरुजी। अरे मेरे गुरुजी मुझे मिटा कर चले मेरे गुरु जी मुझे मिटा कर चले मेरे गुरु जी मुझे मिटा कर चले गए। सो तो भैया भैया सो तो एक प्रसंग और दे रहा हूँ, एक प्रसंग और दे रहा हूँ। सवरी कह रही है कि हमारे गुरु जो मतंग ऋषि थे, वो पूरा आश्रम मेरे गुरुजी सब कुछ लिखा कर चले। बहुत कुछ है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने है। आरा नारा आरे रे रे डा आरे ना। जब भैरवी का टाइम है तो यमन कल्याण गा रहे हैं। इतने बड़े ही कलाकार हैं। नाच नावे आंगन टेढ़ा। हाँ ऊपर। जब सुरंजनी का समय है तब तोड़ी गा रहे हैं। दोष दे रहे हैं आंगन का। हम आप लोग देखते हैं, बड़ी शर्म लगती है, गाने बजाने की तमीज नहीं है, लेकिन फिर भी आई हम 4 बोरा रफ रखा है। हाँ 4 बोरा। ऐसा करो कि तुम ओखा दई दो मूंगफली वाले का। हाँ तो कम से कम सीजन भर में तो खत्म कर डाले। हाँ अरे दादा वारे मनचला है यार जी। बहुत अच्छे भाई हो, वाह बहुत शिष्ट भाई हो। और तुमको मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ वाह। कि तुम ऐसी भाषा बोले रहो, तरक्की पे मंडल चला जाएगा। बिल्कुल। महेंद्र भैया तो अच्छे गुरु के चक्कर में फंसा है। ये आज फंसे भैया। अरे गमे जिंदगी के अंधेरे में रह के जरा के मोहब्बत चलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए। देखो इतना बढ़िया ये गाना लिखते हैं, सुनना पहले। रदीप काफिया दोनों देख लेना। हिंदुस्तान के ये एक लेखक बढ़िया है, कह रहे हैं कि बोले रुको मुझे रुका कर चले गए। क्योंकि नीचे लाना है, झुकाना, रुका कर नहीं रोक कर चले गए। क्या बात। पहले पढ़ाओ और नहीं तो कानपुर में कोचिंग ले हुआ। हाँ का सब रदीप का भैया तुमका आ जाए निकले हो, तुमका बोले परी बोलिए का
जुटे पड़े हैं कलम ले। फिर कह रहे हैं, एक कलम ने कहा, अरे मेरा ही अंगूठा कटा कर चले गए, अब मेरे गुरुजी मुझे मिटा कर चले गए। कटा और मिटा, अच्छा, कटा घटा फटा लटा कि मिटा। कैसा काफिया इनका। फिर देख लो, और देखो, झुका कर चले गए, रुका कर चले गए, फिर कटा पिटा आ गया। हाँ, फिर एक लाइन आई, अरमान आंसू में बहा के चले गए, बहा के चले गए। हाँ, और मेरे गुरुजी डुबा कर चले गए। बहा और डूबा। बहा डुबा। ओह, ये काफिया को लिखिस तुम कि रवि लिखिस गाना? हमको ऐसा लग रहा है लौंडे ने लिखा है। रवि भैया कहाँ हो? वारे यार मंचला जी, आप सब जाते नहीं हो। घर के गीत ऐसे लिखते हो? हाउ का बंद कर, एक लाइन जवाब दे दें दो। मेहनत हुई है दादा, देखो मेहनत हुई है किसी, हमारे पदम जी ने, हाँ। हमारे पदम जी में एक क्वालिटी है कि अगर जवाब सवाल आया है तो उसका जवाब लिखा जाएगा। हाँ, आओ का, आपने दो बातें ली हैं तो एक लाइन गाएंगे, ज्यादा नहीं गाएंगे, एक हाँ। अंतरा सिर्फ सुनेंगे बस, ज्यादा नहीं। शुक्ला जी क्या भिंडी का भाव कर रहे हो का? ले लो थोक वाले हो। एक लाइन सुना रहा हूं, सुनो चेला, हाँ, हमें तुम बंधा लियो यार। सुनो चेला, चेला हाँ, गुरु की बात सुनो चेला। सुनो चेला, चेला सुनो, ये चेले बृहस्पति ने चंद्रमा से कहा क्या? कि प्रेम तारा के ओम वाह बेटे सुरेंद्र वाह। ए चेला, अरे पापी चेला, पापी चेला, ए प्रेम तारा के ओर मैं जगा ले गया। सुनो चेला, सुनो चेला। तुम इतने बढ़िया चेला हो, पापी चेला। ओ पापी चेला। अब कैसे? कैसे? आप तो नहीं कह रहा हूं, नहीं, आप हमारे भाई हैं। आओ का, चेले को कहा जा रहा है। चेले को कहा जा रहा है। हाँ, सुन चेला, कह रहा हूं, ए प्रेम तारा के ओर मैं जगा ले गया। अब तो इतना घटिया चेला है ओफो, कि अपनी गुरु माता को ही भगा ले गया। अरे तेरी चेले की ऐसी तैसी। ना घटिया चेला, कैसा चेला, बहुत कुकर्मी है ये। सुनो भैया, आपको नहीं कह रहा है, चेले की बात हो रही है। ए अपने गुरु माता को ही भगा ले गया। अरे कहा मैं सुखी हूँ, कहा मैं सुखी हूँ और शिष्य से दुखी हूँ। क्या बात? कहा मैं सुखी हूँ, शिष्य से दुखी हूँ और बिरह की अनल में जला कर चला गया।
और मेरा शिष्य मुझको रुला कर चला। मेरा चेत मुझको रुला के चला गया, मेरा चेत मुझको रुला के चला गया। ये बस